हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मालवीय एकेडमी में। आज है 4 नवंबर। 4 नवंबर के सारे इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स देखेंगे। एक करेंट अफेयर्स इंट्रेंस एग्जामिनेशन से रिलेटेड करके बनाया गया है। ये बेसिकली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी और भी जितने भी यूनिवर्सिटी है जो आपके लिए करेंट अफेयर जहाँ पर पूछता है उसके लिए ये वीडियो बनाया गया। लेकिन बेसिकली हम लोग जो टारगेट लेकर चल रहे हैं वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी के इंट्रेंस एग्जामिनेशन को देखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। तो द फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है? आपके पास 4 ऑप्शन है, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर या फिर मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है हरियाणा। तो हाल ही में हरियाणा राज्य के द्वारा उत्तम बीज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो हरियाणा के नाम आता है तो हरियाणा के बारे में हम लोग कुछ देख लेते हैं। तो हरियाणा का जो कैपिटल है वो कहाँ है? चंडीगढ़ है। हरियाणा के गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा के डिप्यूटी सीएम कौन है? तो दुष्यंत चौटाला है। यानी कि कोलैबोरेशन की सरकार बनी हुई है, गठबंधन की। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 आयोजित किया गया? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर मणिपुर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव 2021 का आयोजित किया गया है। तो छत्तीसगढ़ आया है तो छत्तीसगढ़ के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। जो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो क्या है? रायपुर में है। छत्तीसगढ़ के गवर्नर कौन है? अनुसुईया यूके है। छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर कौन है? भूपेश बघेल, बहुत नामी गिरामी चीफ मिनिस्टर में से आते हैं। और छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीट है और राज्यसभा में 5 सीट है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर, एक क्वेश्चन से कितने क्वेश्चन बन गए? 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन, यानी कि इस पूरे स्लाइड से टोटल 7 क्वेश्चन आपके लिए बन गया। और सारे इंपॉर्टेंट है। अगर पॉलिटिक्स रिलेटेड देखें तो ये इंपॉर्टेंट है। जीएस जीके से रिलेटेड देखें तो भूपेश बघेल और गवर्नर दोनों इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल ये भी जीएस के है, यानी जीएस और पॉलिटी दोनों से आपके क्वेश्चन बन गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आरबीआई द्वारा किस बैंक को एजेंसी बैंक में शामिल किया गया है? बंधन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या फिर एचडीएफसी बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बंधन बैंक। आरबीआई ने बंधन बैंक को अपने एजेंसी बैंकों में शामिल किया गया है। आरबीआई के बारे में ऑलवेज क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना बने रहता है। तो आरबीआई के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो आरबीआई के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। आरबीआई स्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 को। और गवर्नर अभी कौन है? अभी शक्तिकांत दास है। ये है रिटायर्ड आईएएस। ठीक है, अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि आईएएस थे, रिटायर हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एडेल गिव हुरून परोपकार सूची 2021 में शामिल किया गया है। तो एडेल गिव हुरून इंडिया में सबसे ज्यादा जो डोनेट करता है उसका उसमें नाम लिस्ट आता है। तो इसमें जो इंडिया का जो नाम आया है वो कौन है? अजीम प्रेमजी। ठीक है, अजीम प्रेमजी को एडेल गिव हुरून इंडिया परोपकार सूची 2021 में शामिल किया गया है। तो इसमें मुकेश अंबानी 577 करोड़ दान दिए 2021 में। अजीम प्रेमजी 9,713 करोड़ देकर सबसे ऊपर है। शिवनादर 1,263 करोड़ और कुमार मंगलम 377 करोड़। एक नंबर पे कौन बने हैं? अजीम प्रेमजी। किस भारतीय खिलाड़ी को मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का आजीवन सदस्यता मिली है? हरभजन सिंह, महेंद्र सिंह धोनी, जवागल श्रीनाथ या फिर 1 और 3, यानी हरभजन सिंह और जवागल श्रीनाथ दोनों। इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1 और 3, यानी कि हरभजन सिंह और जवागल सिन्हा दोनों को मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता मिली है। मैरी लिबोन क्रिकेट क्लब का आया है तो उसके बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1938 में। हेड क्वार्टर का है ऑस्ट्रेलिया और इसके प्रेसिडेंट कौन है? क्लेयर कोनोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिक्की के महानिदेशक के रूप में किसे नामित किया गया है? अरुण चावला, पीयूष चावला, मोहन राठौर या फिर अभिषेक भारद्वाज।
इसका जो करेक्ट आंसर है अरुण चावला। फिक्की के महानिदेशक के रूप में अरुण चावला को अभी अभी हाल ही में नामित किया गया है। फिक्की आया है तो फिक्की के बारे में जान लेते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर है 1927। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। इसके प्रेसिडेंट कौन है तो उदय शंकर है। और इसके महासचिव कौन है, दिलीप चिनोय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके बीएचयू एंट्रेंस में। बीएचयू एंट्रेंस और एयू, ये दोनों में इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की संभावना बनी रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 बुक्स एंड ऑथर का क्वेश्चन है एग्जाम में। बुक्स एंड ऑथर का एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा इंट्रेंस में। स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर ऑफ द रानी पुस्तक के लेखक कौन है, अमित रंजन, सुबोध गुलेरी, अमिताभ कांत या फिर अरुण पांडे। इसका जो करेक्ट आंसर है अमित रंजन। अमित रंजन जी ने स्लेंडर ऑफ हिंदुस्तानी लॉयर ऑफ द रानी पुस्तक के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। स्टील्थ फ्रिगेट तुसील किस भारतीय सेना द्वारा लॉन्च किया गया है, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इंडियन नेवी के द्वारा स्टील्थ फ्रिगेट तुसील सेना लॉन्च किया गया है। मतलब रुजना जोरा शतरंज टूर्नामेंट का खिताब कौन जीता है, कोनेरू हम्पी, पी इनियान, पंकज अडवाणी या फिर राहुल धुलकर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा पी इनियान। ठीक है। और इंटरनेशनल चेस का है तो चेस के बारे में हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल चेस एसोसिएशन के बारे में। तो स्टैब्लिशमेंट ईयर है 1924। इसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के लुसाने में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है, अकार्डो जोकोविच है। एथलेटिक्स के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अभी हाल ही में बहुत तरह के स्पोर्ट्स अवार्ड को देने की बात हुई है। तो स्पोर्ट्स अवार्ड से रिलेटेड एक वीडियो मैं लेकर आऊंगा जिसमें सारे स्पोर्ट्स अवार्ड किसे किसे मिला है उसमें मैं उसमें पूरे व्याख्या सहित आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें इस क्वेश्चन को आप समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि एथलेटिक्स के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में इसका अनाउंसमेंट हुआ है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा जो थे टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जो जीते थे। और साथ में एक चीज और मैं बता दूं कि नीरज चोपड़ा किससे रिलेटेड है, तो ये जेवलिंग थ्रो से है। ठीक है, जेवलिंग थ्रो। रवि दहिया जो है वो रेसलिंग से रिलेटेड है। पीआर श्रीजेश किससे है, पीआर श्रीजेश जो है हॉकी से रिलेटेड है। और अवनी लखेरा, तो अवनी लखेरा जो है पारा शूटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है कि नीरज चोपड़ा किस खेल से रिलेटेड है, तो जेवलिंग थ्रो एथलेटिक्स, रवि दहिया रेसलिंग, पिया श्रीजेश हॉकी, अवनी लखेरा पारा शूटिंग। क्रिकेट के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हमारे देश का सबसे देखा जाने वाला अगर कोई गेम्स है तो क्रिकेट है। ठीक है, तो क्रिकेट से क्वेश्चन बनने की संभावना होता है। तो क्रिकेट से मेजर ध्यानचंद पुरस्कार में एक खिलाड़ी को लाया गया पुरुष में, जिसका नाम है, क्या नाम है, शिखर धवन, सिमरनजीत कौर, मोनिका या फिर वंदना कटारिया। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा शिखर धवन। ठीक है, शिखर धवन जो क्रिकेट से मिला है। इसके साथ ही इन तीनों को भी मिला है। तो सिमरनजीत कौर को बॉक्सिंग के लिए मिला है। ठीक है, बॉक्सिंग। मोनिका को हॉकी के लिए मिला है, हॉकी खेल से रिलेटेड है ये लोग। और वंदना कटारिया जो है जो ये भी हॉकी से रिलेटेड है, याद रखिएगा। और शिखर धवन क्रिकेट। शिखर धवन जिनको 2021 जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है इनमें इन्हें सिलेक्शन नहीं हुआ था, इसके लिए विवादास्पद चल रहा था कि आखिर शिखर धवन को क्यों नहीं लिया गया। तो यही ये शिखर धवन है जिनको मेजर ध्यानचंद से पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस भारतीय सेना ने ब्लू फ्लैग 2021 में भाग लिया, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी या फिर नन ऑफ दीज। इसका जो करेक्ट आंसर है इंडियन एयरफोर्स। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछने का संभावना ऑलवेज बना रहता है। इसको आप लोग वीवीआई में लेकर चलेंगे, इसका आप लोग नोट्स बना लीजिएगा।
भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। तो हाल ही में भारतीय पुरुष टीम के मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया है, ठीक है। और वीवीएस लक्ष्मण ये भी पुराने क्रिकेटर रह चुके हैं। सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल चुका है और एक क्रिकेट के सबसे रिचेस्ट पर्सन भी है, रिचेस्ट पर्सन भी है सचिन तेंदुलकर। और ये मुंबई इंडियंस के कैप्टन भी रह चुके हैं और 2003 वर्ल्ड कप के ये फाइनल में हारे थे और 2011 वर्ल्ड कप के ये फाइनल जो इंडिया जीती थी उसमें ये टीम के मेंबर भी रहे हैं। अगर आईसीसी का बात आता है तो आईसीसी में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में है, ठीक है। 2005 से दुबई है, 2005 से पहले कहाँ था? तो लंदन में हुआ करता था। इसके चेयरमैन कौन है? तो ग्रेग बैकले है। और सीईओ कौन है? सीईओ जो है जेफ अलार्डिक है, ठीक है। तो ये रहा आज का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आप लोग अगर मुझे लगता है कि आप लोग एंट्रेंस के जो भी बीएचयू का हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो या फिर एमजी केवीपी हो, इन तीनों को आप तैयारी जो भी एस्पिरेंट होंगे वो स्टार्ट कर दिए होंगे। तो अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि किस तरह का वीडियो चाहिए। और आपको पूरे करंट अफेयर्स को डिटेल वे में, करंट अफेयर्स पूरे 1 साल का प्रोवाइड हम लोग करेंगे, ठीक है। 1 साल का प्रोवाइड आपको किया जाएगा। करंट अफेयर्स आप छोड़ दीजिए मेरे ऊपर, करंट अफेयर्स को आपको इस तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है। बाकी जितने भी पेपर है, रीजनिंग का भी वीडियो चल रहा है। कल जो था वो सीरीज का लेक्चर 1 अपलोड हो चुका है। कोडिंग डिकोडिंग पहले कंप्लीट हो चुका है। तो समझ लीजिए कि जल्द ही आप लोग का रीजनिंग समाप्त जैसे ही हो जाता है तो हम लोग जीएस में लगेंगे, ठीक है। जीएस है, मैथ्स है, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए ताकि आप लोग का एंट्रेंस क्लियर हो सके। थैंक यू सो मच।